नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान पढ़ने वाले हैं। यह पाठ 7वीं कक्षा में है और इस पाठ में कवि ने प्रकृति के साथ मानवीय संबंध को दर्शाया है। तो प्रकृति के साथ मानवीय संबंध क्या कि जब मनुष्य प्राकृतिक दृश्य को देखता है तो दृश्य को देखकर वह बहुत खुश होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस दृश्य में हम किसी अन्य रूप को पाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ को देखकर कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है, फूल को खिलता हुआ देखकर किसी का खिला हुआ चेहरा नज़र आता है। तो यह दृश्य हमें बहुत ही आकर्षित करता है। तो इस पाठ में भी एक प्राकृतिक दृश्य है जिसमें पहाड़ है, डूबता हुआ सूर्य है, पलाश के पेड़ हैं फूल से भरे हुए, नदी है, शाम का दृश्य है। और इस दृश्य को देखकर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इतने खुश हैं कि उन्हें इस दृश्य में एक किसान नजर आता है, और इस प्रकार ये पूरे दृश्य को एक किसान के रूप में इस कविता में चित्रित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कवि ने शाम एक किसान में शाम का, पहाड़ का मानवीकरण करते हुए, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण को, मानवीकरण करते हुए एक सुंदर सा चित्र हमारे सामने रख दिया है। पाठ हम पहले पढ़ लेते हैं। पाठ है कि आकाश का एक साफा बांधकर। साफा का अर्थ क्या है? साफा का अर्थ है पगड़ी, जो कपड़े से हम सिर पर बांधते हैं या तैयार किया हुआ मिलता है। सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, अब पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कविता देखने में सामान्य है, लेकिन जब इसको हम समझेंगे तो बहुत सारी बातें खुल कर आएगी। जैसे कि मैंने कहा है कि शाम का दृश्य है और पहाड़ है, सूर्य है, तो इन सारे दृश्य का, पहाड़ का, सूर्य का, नदी का, इन सब का कवि ने अन्य अर्थ में प्रयोग कर एक किसान के रूप में, किसान के वेशभूषा के रूप में प्रयोग किया है। जैसे आकाश का साफा बांधकर, मान लेते हैं कि अगर ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ के ऊपर क्या है? आकाश है। तो कवि कहते हैं कि जो पहाड़ पे किसान है वो क्या किया है? आकाश का साफा बांध लिया, यानी पूरा आकाश ही उसकी पगड़ी है, अगर ये उसका सिर है तो आकाश का साफा बांधकर, पगड़ी बांधकर क्या सूरज की चिलम पीता। अब चूंकि सूर्यास्त हो रहा है तो सूरज यहां दिखाई देगा, हम लोग जानते हैं सूरज यहां दिखाई देगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति अगर चिलम पीता है। चिलम क्या होता है? चिलम जो है, इसे चिलम कहते हैं। और जो तंबाकू का सेवन करते हैं
गांजा का सेवन करते हैं, वो इसमें जो है रख कर आग जलाकर जब यहाँ से वो खींचते हैं, हवा लेते हैं, तो ये जल उठता है, ये जल उठता है। तो ये जिसका जलना जो होता है, इसका सिर्फ मुंह जलता है जो गोल दिखाई पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे अगर रख देते हैं तो लगता है कि पहाड़ जो है वह क्या कर रहा है, सूरज की चिलम खींच रहा है। ठीक है, तंबाकू का सेवन कर रहा है। अब देखिए शाम का दृश्य है और जो किसान है वह सारा दिन मेहनत करके आया है और शाम को अपने दरवाजे के पास आराम कर रहा है। जो शाम का दृश्य है, पहाड़ी दृश्य है, तो थोड़ी ठंड तो रहेगी ही, इसलिए ठंड भगाने के लिए, शरीर में गर्मी लाने के लिए वह चिलम खींच रहा है, चिलम पी रहा है। क्या है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो पहाड़ का यहाँ क्या हो गया, पहाड़ का यहाँ पर मानवीकरण हो गया। तो मानवीकरण की इंग्लिश मैंने बताई, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी पहाड़ ही किसान है अब, जो पगड़ी बांधकर चिलम खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब यहीं से जो है नदी भी निकल रही है, नदी भी निकल रही है। तो घुटना जब बैठते हैं पलथिया मारकर, घुटना मोड़कर, तो घुटना सबसे नीचे रहता है। तो वहां पर देखिए हैं जो नदी बह रही है, इस नदी को क्या कहा गया है, चादर कहा गया। चादर जैसा, चादर के समान नदी है, चादर के समान नदी है। तो वह चादर ओढ़कर घुटनों पर चिलम खींचता हुआ वह बैठा है पगड़ी बांधकर। अब तक एक दृश्य चला आ रहा है किसान का हमारे सामने, किस तरह से प्राकृतिक दृश्य को एक किसान के रूप में हमारे सामने लाया जा रहा है। पास ही दहक रही है। अब जो है क्या, पलाश के जंगल, पलाश पेड़ है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और सुंदर फूल लाल होते हैं। तो मान लेते अगर यहाँ पेड़ है, यहाँ सब पेड़ है नीचे और उसमें फूल लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस ठंड से बचने के लिए किसान ने क्या किया है कि अंगीठी जला ली है। अंगीठी क्या है, जैसे हम लोग गर्मी भगाने के लिए आग जलाते हैं और तापते हैं, और जब आग का धकना बंद हो जाता है और सिर्फ लाल लाल जो है अंगारे होते हैं, वह जो है क्या है, अंगीठी है। तो अंगीठी के रूप में हम लोग देख लेते हैं, आग को रूप, आग ही लेते हैं सामान्य अर्थ में। तो पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पलाश के जंगल यानी पलाश के जो फूल हैं वह अंगीठी के समान दिखाई पड़ रहे हैं, जल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है किसान जो है उस ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर बैठा हुआ है। क्या है, अब स्थिति क्या है, अंधकार दूर पूर्व में, जब पश्चिम में सूर्य डूब रहा है, अगर आप लोग शाम को अगर देखेंगे आकाश को, जो जिधर सूर्य डूब रहा होता है उधर आकाश में लालिमा छाई हुई रहती है। लेकिन उसके उलट पूर्व दिशा में पश्चिम की तुलना में कम उजाला होता है, वहां प्रकाश कम होता है, अंधकार ज्यादा होता है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि अंधकार दूर पूर्व में, यानी पूर्व दिशा में, पूर्व की ओर अंधकार क्या है, सिमटा बैठा है। यानी अभी पूरा आकाश जो है अंधकारमय नहीं है, पूरे आकाश में अंधकार नहीं हुआ है। जो सूर्य डूब रहा है तो अंधकार की शुरुआत जो है पूर्व से हो रही है, तो अभी एक ही दिशा में है। तो कभी को लग रहा है कि वो अंधकार जो है अभी सिमटा हुआ बैठा हुआ है, एक जगह सिमट कर बैठा हुआ है और वही फैलेगा बाद में। लेकिन वो सिमटा जो बैठा हुआ है वह कैसा लग रहा है दिखने में, वो दिखने में लग रहा है भेड़ों के गल्ले सा। भेड़ों गल्ले सा, तो गल्ले का अर्थ क्या होता है, गल्ले का अर्थ समूह होता है। भेड़ क्या है, भेड़ जो है शीप है, जिससे जो है जिसके जो रोए होते हैं, कंबल स्वेटर आदि बनते हैं। तो भेड़ों के गल्ले सा, जैसे भेड़ हमसे झुंड में रहते हैं 10, 20, 50, 60, जब लगते हैं दिखते हैं तो उनके सिर्फ पीठे दिखाई पड़ते हैं और उनका जो है शरीर का रंग भी जो होता है मटमैला तरह का होता है। तो यहां अंधकार, पूर्व दिशा में जो अंधकार है उसकी तुलना की गई है किससे,
भेड़ों के गल्ले से, भेड़ों के समूह से। ठीक, तो अब क्या है, अब दृश्य कैसे बदलता है देखिए। अचानक पहाड़ में, पहाड़ी क्षेत्र में सूर्यास्त अचानक होता है, क्योंकि जब तक यहाँ सूर्य है वो दिखाई पड़ रहा, अंधकार जो है दूर है, लेकिन अचानक जब सूर्य पहाड़ के पीछे जाता है तो वह क्षेत्र अंधकार से भर जाता है। तो मैदानी क्षेत्र की तरह, प्लेन की तरह वहाँ जो है अंधकार नहीं होता है, वहाँ अचानक हो जाएगा। तो उस जो अचानक दृश्य बदलता है, अचानक जो सूर्य डूब जाता है, तो उसको जो है किस रूप में कवि ने यहाँ वर्णित किया है वो देखिए, बहुत ही सुंदर है कि अचानक बोला मोर। कि पूरा मग्न होकर किसान बैठा हुआ है, आग ताप रहा है, अंगीठी ताप रहा है, चिलम जलाए हुए है, ठीक, अपने में मस्त है, खोया हुआ है, कि अचानक आवाज आती है। तो मोर के रूप में लिया जा रहा है कि अचानक बोला मोर, मोर की आवाज आती है। और मोर की आवाज कवि को कैसे लगती है, जैसे किसी ने आवाज दी। तो घर से और कौन आवाज दे सकती है, किसान की पत्नी के रूप में हम इसे ले सकते हैं कि किसान की पत्नी ने आवाज दी है। मोर की आवाज ऐसे लगी कि किसान की पत्नी ने आवाज दी कि सुनते हो। अब जैसे सुनते हो, किसान ने सुना तो क्या किया, चिलम औंधी। औंधी का अर्थ क्या है, ये सीधा है, ये सीधा है। तो अब तक किसान जो है वो जो है पी रहा है, तो ये सीधा है। तो जैसे ही सुनते हो सुनता है किसान, वैसे क्या करता है, चिलम को उलट देता है। तो चिलम को जैसे उलटता है तो क्या हुआ, ये चिलम औंधी। और चिलम औंधी, औंधने से क्या होता है कि जब तक आग जल रही थी अंदर में, वह बाहर निकलती है और धुआं बन जाती है। तो धुआं बनने से क्या हुआ, चारों तरफ धुआं फैल गया, जैसे शाम के वक्त धुआं फैलता है, उसी तरह से अब चिलम को औंधने से भी धुआं फैलता है, कि चिलम औंधी धुआं उठा। तो यहां दो दृश्य साथ चल रहे हैं, एक किसान का दृश्य है, एक प्रकृति का दृश्य है। जैसे ही चिलम औंधे यानी सूर्यास्त हुआ, और सूर्यास्त होते ही क्या दिखाई दिया कि चारों तरफ जो है अंधेरा बढ़ने लगा और धुआं दिखाई पड़ने लगा। कि शाम के वक्त घर जलते हैं, मतलब घर में चूल्हे जलते हैं खाना बनाने के लिए, तो चूल्हे जलते हैं तो धुएं उठते हैं। तो उस धुएं के रूप में हम देख सकते हैं कि उस धुएं को कवि ने क्या किया है, चिलम के साथ दिखाया है कि चिलम औंधने के कारण धुआं उठा है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस तरह से सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो इस पूरी कविता में कवि ने एक दृश्य को दूसरे दृश्य के रूप में हमारे सामने रखा है। एक दृश्य स्पष्ट है कि पहाड़ है, नदी है, सूर्य है, सब कुछ है, पेड़ है। इस दृश्य को कवि ने क्या किया, अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने कवि अनुभव के माध्यम से उन्होंने एक किसान का रूप दे दिया, किसान के आसपास का पूरा परिवेश का रूप दे दिया। जिसमें क्या है, पहले किसान का देखते हैं। किसान में क्या है कि किसान पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है, और बैठकर चिलम खींच रहा है, और पास में ही क्या है, उसने अपने जो है चादर घुटने पर रख लिया है, फिर अंगीठी जलाकर वो ताप रहा है। और पूर्व दिशा में क्या है कि पूरा जो है अंधकार है। उसी समय अचानक मोर आवाज देती है, और मोर की आवाज किसान की पत्नी की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर किसान जो है क्या करता है, चिलम पीना बंद करता है और औंध देता है। औंध कर क्या होता है, उससे धुआं उठता है, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, और क्या होता है, पूरा दृश्य हमारे सामने से चला जाता है, अंधेरा छा जाता है, किसान भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से पूरे प्राकृतिक दृश्य को कवि ने एक किसान के रूप में, शाम को एक किसान के रूप में, पेड़ को एक किसान के रूप, पहाड़ को एक किसान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यह प्रकृति पर कविता है, और इस कविता को पढ़ते हुए, इस तरह कविता को पढ़ते हुए हम प्रकृति से जुड़ते हैं, और प्रकृति में हम विभिन्न रूपों को देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।